Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjung and I welcome you all into our new lecture of 8th class science. Dear cadets, इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है निकालना, मेटल्स का मतलब होता है धातें, फ्रॉम ओर्स। और हम पढ़ चुके हैं कि जब कंपाउंड बन जाता है, कोई भी मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना लेती है, अपनी प्योर फॉर्म में नहीं रहती, तो उसको हम ओर्स कहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर डियर कैडेट्स हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम ओर्स को निकालते हैं जमीन से। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर और एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है निकालना मेटल धातें फ्रॉम देयर और उनकी जो कंपाउंड फॉर्म होती है उससे। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर और इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी मुश्किल होता है टू एक्सट्रैक्ट निकालना मेटल्स धातों को फ्रॉम देयर ओर्स उनके और फॉर्म में कंपाउंड से। मतलब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ओर्स क्या होती हैं। ओर्स आपके पास कंपाउंड फॉर्म में जब मेटल डिज़ॉल्व हो जाती है तो नॉर्मली द प्रोसेस इज़ इन टू स्टेजेस। अक्सर ये जो प्रोसेस है ये दो हिस्सों में होता है। फर्स्ट द मेटल कंपाउंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रॉक एंड अदर वेस्ट मटेरियल। तो पहले हमारे पास मेटल कंपाउंड को अलग किया जाता है। सेपरेट का मतलब है अलग किया जाता है फ्रॉम द रॉक, उस पत्थर में से, एंड अदर वेस्ट मटेरियल, और उस पत्थर के साथ जो दूसरा वेस्ट मटेरियल होता है उससे। नेक्स्ट द मेटल हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेटल कंपाउंड, और उसके बाद हम मेटल को उसके कंपाउंड से अलग करते हैं, निकालते हैं। मेटल हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। अब वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाई एंड पे होते हैं, वो जो कंपाउंड बनाते हैं वो काफ़ी स्टेबल होता है। दीज कंपाउंड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू सेपरेट देम। अब ऐसे कंपाउंड को अलग करना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस इज़ डन बाय अ प्रोसेस, तो इसके लिए एक अमल किया जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस इज़ अ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। इलेक्ट्रोलिसिस इज़ अ केमिकल डिकम्पोजिशन, कीमियाई तौर पे अज्जा को अलग करना। डिकम्पोज का मतलब होता है अज्जा का अलग होना, केमिकल का मतलब होता है कीमियाई तौर पर। तो कीमियाई तौर पर अज्जा को अलग किया जाता है किसी भी कंपाउंड के। कैसे? प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इन अज्जा को अलग करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जाता है थ्रू अ सॉल्यूशन और लिक्विड। इस लिक्विड के अंदर एक सॉल्यूशन से गुजारा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। प्योर मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। प्योर मेटल, अब जो खालिस मेटल होती है, इज़ डिपॉजिटेड, वो जुड़ जाती है ऑन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब इलेक्ट्रोड मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अगर आप साइड पे बनी डायग्राम देखें तो इसके अंदर एक आपको बॉक्स नज़र आएगा। इस बॉक्स के ऊपर जो इलेक्ट्रोड लगे हैं वो लगे हैं ग्रेफाइट धात के, और इस बॉक्स के अंदर और एलुमिनियम डिज़ॉल्विंग एलुमिनियम और डाली गई है, जिसको करंट दे के टेम्परेचर कर दिया गया 950 डिग्री। ऑक्सीजन के बबल भी निकल रहे हैं, और जब ये एलुमिनियम, प्योर जो एलुमिनियम होगी, वो क्या करेगी? वो चिमट जाएगी इस ग्रेफाइट के ऊपर। कुछ हिस्सा इधर चिमट जाएगा और कुछ मोल्टन एलुमिनियम पिघल के बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये जो वाल बनाई जाती है ये स्टील की होती है। तो मोल्टन एलुमिनियम जो है वो पिघली हुई नीचे बैठ जाती है और कुछ चिमट जाती है इन ग्रेफाइट के रॉड्स के ऊपर। तो ये एक प्रोसेस होता है। ये जो बॉक्स होता है ये इलेक्ट्रोलिसिस कराता है। तो एलुमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड और कंडक्टर टू कैरी करंट इन टू एंड आउट ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये वो कंडक्टर होते हैं टू कैरी करंट, ये करंट को उठाते हैं इन टू एंड आउट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन के बाहर करंट को लेके जाते हैं। तो वो सॉल्यूशन जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। मेटल लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म लेस स्टेबल कंपाउंड। जो हमारे पास लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हमारे पास लोअर एंड पे होती हैं, वो जो कंपाउंड बनाती हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। दीज मेटल कैन बी सेपरेटेड फ्राम देयर और मोर इजीली बाई स्मेल्टिंग। तो ये आपके पास जो है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे होते हैं मेटल्स, इनको बड़े आसानी से अपनी ओर से अलग किया जा सकता है। जिस प्रोसेस से अलग किया जाता है उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। स्मेल्टिंग पिघला कर अलग करना, तो इसको पिघला दिया जाता है और पिघला के अलग कर लिया जाता है। उसके बाद हम डियर कैडेट्स पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिंग एल्युमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस।
अब एल्युमिनियम को कैसे अलग किया जाता है? एल्युमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। एल्युमिनियम है क्या? मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज़्यादा मिलने वाला मेटल इन अर्थ क्रस्ट, हमारी ज़मीन की जो सरफेस है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेटल हमें मिलती है वो एल्युमिनियम है। बट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत ही महंगी टू एक्सट्रैक्ट, इसको हासिल करना। अब एक तो मिलती बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको जो प्योर फॉर्म में निकालना, हासिल करना बहुत महंगा है। एल्युमिनियम ओर इज़ कॉल्ड बॉक्साइट। एल्युमिनियम ओर को हम बॉक्साइट का नाम देते हैं जब ये कंपाउंड फॉर्म में होती है। इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉक्साइट। इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है बॉक्साइट से, लीविंग प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड। लीविंग प्योर एल्युमिनियम, पीछे क्या बच जाता है जब प्योर फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड। इम्प्योरिटीज़, कचरा या आलूदगी जो होती है, आर रिमूव्ड, उसे हटा दिया जाता है फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से, एंड लीविंग प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड, और पीछे एल्युमिनियम ऑक्साइड प्योर फॉर्म में हमारे पास बच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एलुमिना। द एलुमिना इज मेल्टेड, फिर एलुमिना को मज़ीद मेल्ट किया जाता है। देन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, फिर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है थ्रू द हार्ड लिक्विड, उस हार्ड लिक्विड के अंदर से, एलुमिना से, तो प्योर एलुमिनियम इज़ प्रोड्यूस, तो फिर बिल्कुल खालिस जो बच जाती है वो एलुमिनियम होती है। डियर कैरेट्स, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिंग आयरन बाय स्मेल्टिंग। अब जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस है, पिघला के चीज़ को अलग करने का प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ते हैं। साइड पे अगर आप देखें तो इन साइड अ ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट धमाका फर्नेस, वो आपके पास तंदूर नुमा बॉक्स होता है जिसके अंदर पिघलाया जाता है धातों को। अगर इसके अंदर आप देखें ऊपर से, तो वेस्ट गैसेस बाहर खारिज हो रही हैं। आयरन ऑक्साइड एंड कोक, कोक क्या होता है? कार्बन, आर लोडेड इन अलॉन्ग लाइमस्टोन विच टेक अवे इम्प्योरिटीज़, तो कार्बन डाली जाती है। कार्बन क्या करती है? कार्बन हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको निकालने में मदद देती है। तो आयरन ऑक्साइड एंड ये जो आपके पास कार्बन होती है, इसे लोड किया जाता है इस वजह से, और लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, ये इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। फायर ब्रेक लाइनिंग, तो आपके पास ये जो ब्रेक्स आपके पास वो ईंटें होती हैं, ये लाइनें, लाइन में एक लगी हुई तरतीब से जो आग जलाती हैं। द ऑक्सीजन इज टेकन अवे फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड, लीविंग आयरन ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन ऊपर की तरफ उड़ जाती है और मोल्टन आयरन नीचे से बाहर आ जाता है। और हॉट एयर भी इज़ ब्लोन इन, और गर्म हवा डाली जाती है अंदर की तरफ बाहर से। तो ये दो हिस्से नीचे, इसके दो हिस्से ऊपर। अब हम पढ़ते हैं आयरन इज़ द सेकंड मोस्ट abundant metal in the earth crust and is the most used। आयरन इज द सेकंड मोस्ट abundant मेटल, लोहा हमारे पास वो धात है सेकंड मोस्ट, जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मिलता है, एंड मोस्ट यूज, और पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। आयरन और इज कॉल्ड हीमाटाइट। आयरन की ओर, आयरन जब कंपाउंड फॉर्म में होता है तो हीमाटाइट कहते हैं। आयरन ऑक्साइड इज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज, आयरन ऑक्साइड को सबसे पहले तो इम्प्योरिटी से अलग किया जाता है। इट इज़ देन पुट इनटू द ब्लास्ट फर्नेस, और इसे ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है अलॉन्ग विद कार्बन, कार्बन के साथ। इन द ब्लास्ट फर्नेस द मिक्सचर इज हीटेड स्ट्रांगली, ब्लास्ट फर्नेस में मिक्सचर को हीटअप किया जाता है। ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन को आयरन ऑक्साइड से अलग कर लिया जाता है, लिविंग प्योर आयरन, और पीछे खालिस आयरन बच जाता है। CO2 इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट गैस, और कार्बन जो है वो भी पैदा हो रही होती है, लेकिन वो गैस हम ज़ाया कर देते हैं वेस्ट के तौर पे। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज स्मेल्टिंग, इस अमल को हम स्मेल्टिंग का नाम देते हैं। डियर कैडेट्स, हम जब पेज नंबर 39 पे मूव करते हैं तो हमारे पास टॉप पे आता है डिड यू नो अल्मोनियम में बी द मोस्ट कॉमन मेटल इन द अर्थ। अल्मोनियम जो है वो बहुत कॉमन मेटल है हमारी ज़मीन पे, बट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट, बट इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव, लेकिन ये हमारे पास बहुत ही महंगी है टू एक्सट्रैक्ट, इसको निकालना। इट टेक 17,000 किलो वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के अमल के लिए जो बिजली हमें ज़रूरत पड़ती है वो 17,000 किलो वाट बिजली है। टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ अल्मोनियम, अल्मोनियम का 1 टन साफ निकालने के लिए हमें 17,000 किलो वाट एनर्जी चाहिए। दिस इलेक्ट्रिसिटी वुड सप्लाई अ होल टाउन फॉर 1 आवर। ये वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है जो 1 टन अल्मोनियम को निकालने में इस्तेमाल होती है,
अगर ये किसी कस्बे को दी जाए, कस्बा आपके पास एक बड़ा गाँव या छोटा शहर होता है, तो वहाँ पे ये 1 घंटे तक बिजली इस्तेमाल कर सकता है पूरा कस्बा। तो 17,000 किलोवाट काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है जो 1 टन एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम मूव करते हैं टेस्ट योरसेल्फ की तरफ। व्हाट आर द 2 स्टेजेस इन एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर? कौन सी 2 स्टेजेस हैं हमारे पास? तो हमारे पास स्क्रीन पे आंसर आ रहा है। फर्स्ट द मेटल कंपाउंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रॉक। पहले आप सेपरेट करते हैं राख से और वेस्ट मटेरियल से, फिर उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल कंपाउंड से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इट इज़ ईजियर टू सेपरेट अ मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम इट्स ओर? क्यों आसान है? तो एक पहला इसका जो जवाब है, 2 हिस्सों में इसका आंसर है। मेटल हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। जो हाई होते हैं वो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, जबकि मेटल लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म लेस स्टेबल कंपाउंड। दीज मेटल कैन बी सेपरेटेड बाय द ओर यूजिंग अ मेथड कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो ये दोनों इसके आंसर हैं। तो पहले हाई का बताना है, फिर लो का। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, डिस्क्राइब हलो हाउ एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। एल्युमिनियम को कैसे निकालते हैं, बॉक्साइट से अलग करते हैं? तो हमारे पास 3 लाइनें बनती हैं इसका आंसर। इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव फ्रॉम द बॉक्साइट लिविंग प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ से लेके प्योर एल्युमिनियम इज प्रोड्यूस्ड यहाँ तक। फिर आप इसका बी पार्ट छोड़ दें। उसके बाद है वाई इज कार्बन एडेड टू आयरन ऑक्साइड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड के साथ हम क्यों ऐड करते हैं कार्बन को? तो इसका आंसर आप देखें, आयरन ऑक्साइड एंड कोक कार्बन आर लोडेड इन अलॉन्ग विद द लाइमस्टोन विच टेक अवे इम्प्योरिटीज़ बिकॉज इट हेल्प। ये हमारी मदद करती हैं टेक अवे ऑल द इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ को हटाने में। तो इम्प्योरिटीज़ आपके पास वो वेस्ट मटेरियल होता है जो किसी भी मेटल के साथ होता है, तो उसको हटाने में ये हमारी मदद करते हैं। इस वजह से हम कार्बन को लोड करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। डियर कैडेट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि मेटल को हम अपनी ओर से किस तरीके से निकालते हैं, और उसके साथ ही फिर रिलेटेड टॉपिक पढ़े, और फिर एंड पे मैंने आपको टेस्ट योरसेल्फ के अंदर कुछ क्वेश्चन थे वो मार्क करा दिए येलो कलर से हाईलाइट करके। डियर कैडेट्स, आज का लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।